हर इंसान के मन में एक सपना होता है कि उसका हर दिन अर्थपूर्ण हो, हर सुबह ताजगी से भरी हो और हर रात सुकून के साथ खत्म हो। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। हमारी सुबहें जल्दीबाजी में निकल जाती हैं, दिन भर हम छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं और रात को लगता है कि पूरा दिन बीत गया, लेकिन असल में कुछ बड़ा हासिल नहीं हुआ। क्रेग बैलेंटाइन की किताब द परफेक्ट डे फॉर्मूला हमें यह सिखाती है कि जिंदगी केवल किस्मत या हालात पर छोड़ने की चीज नहीं है। हम अपने दिन को अपने हिसाब से गढ़ सकते हैं। हम अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि हर दिन एक छोटी जीत बन जाए और यही छोटी छोटी जीतें मिलकर पूरे जीवन को बदल देती हैं। इस किताब की खूबसूरती यही है कि ये कोई जटिल सिद्धांत नहीं देती। ये हमें दिन को जीने का ऐसा ढांचा देती है जिसे अपनाकर हम अपनी जिंदगी को ज्यादा संतुलित, ज्यादा केंद्रित और ज्यादा खुशहाल बना सकते हैं। सोचिए, अगर आपके पास अपने दिन को नियंत्रित करने का एक नक्शा हो तो आप किस तरह महसूस करेंगे? सुबह उठते ही पता हो कि क्या करना है और क्यों करना है। दिन भर व्यस्त नहीं बल्कि प्रोडक्टिव महसूस करना, और शाम को ये संतोष कि आपने अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया। यही है परफेक्ट डे फॉर्मूला का वादा। और हां, अगर ये सफर आपको अच्छा लगे, अगर ये आवाज आपके भीतर थोड़ी सी भी प्रेरणा जगाए, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। नीचे अपने विचार कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी सोच किसी और के लिए रास्ता बन सकती है। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी अपने दिन को बदलें, तो इसे शेयर कीजिए। लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका छोटा सा क्लिक हमें बताता है कि ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा। और सबसे जरूरी, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हिस्से सीधे आपके पास पहुंचें, बिल्कुल एक नए सवेरे की तरह। तो आइए इस किताब की यात्रा शुरू करते हैं। आने वाले हिस्सों में हम जानेंगे कि एक परफेक्ट दिन बनाने के लिए हमें कौन सी आदतें, कौन से नियम और कौन सी सोच की जरूरत है। यह सफर सिर्फ समय प्रबंधन का नहीं होगा, यह सफर होगा जिंदगी को नियंत्रित करने का। और हर कदम आपको उस दिन के करीब ले जाएगा जिसे आप सचमुच परफेक्ट कह सके। हर दिन की शुरुआत एक खाली कैनवस की तरह होती है। सुबह वो समय है जब हम अपने मन को दिशा दे सकते हैं, लेकिन अक्सर हम अपनी सुबह को लापरवाही में खो देते हैं। मोबाइल स्क्रॉल करते हुए, जल्दीबाजी में भागते हुए या बिना सोते समझे दिन की शुरुआत करते हुए। और फिर यही जल्दीबाजी और बिखराव हमारे पूरे दिन में फैल जाता है। क्रेग बैलेंटाइन कहते हैं कि सुबह का समय हमारे दिन का सबसे कीमती निवेश है। जो लोग अपनी सुबह को नियंत्रित कर लेते हैं, वे अपने पूरे दिन पर अधिकार पा लेते हैं। सुबह वो घड़ी है जब दुनिया का शोर अभी शांत होता है, जब बाहरी दबाव हम तक नहीं पहुंचे होते हैं और जब हमारा दिमाग सबसे ताजा और केंद्रित होता है। सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही स्पष्टता के साथ तय कर लें कि आज आपको किन 3 सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान देना है, तो क्या आपका दिन वैसा ही व्यर्थ जाएगा जैसा तब जाता है जब आप बिना योजना के शुरू करते हैं? शायद नहीं। यही फर्क है सुबह को नियंत्रण में लेने का। सुबह की ताकत सिर्फ योजना बनाने तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी आदतों से जुड़ी है। एक शांत ध्यान, कुछ मिनटों की कृतज्ञता या अपने लक्ष्यों को लिखना, ये छोटे छोटे अभ्यास हमारे मन को स्थिर करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं। क्रेग हमें यह भी याद दिलाते हैं कि सुबह वो समय है जब हमें दुनिया से पहले खुद पर काम करना चाहिए। मतलब ये कि मोबाइल नोटिफिकेशंस या ईमेल चेक करने से पहले अपना ध्यान अपने शरीर, अपने मन और अपने लक्ष्यों पर लगाएं। क्योंकि अगर आप सुबह की पहली घड़ी किसी और की प्राथमिकता में खो देंगे, तो दिन भर आप अपनी प्राथमिकताओं के लिए जगह नहीं बना पाएंगे। सुबह की ताकत यह है कि यह हमें नियंत्रण का एहसास देती है। दिन भर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपने अपनी सुबह को सही दिशा दी, तो आपने अपने दिन की बुनियाद मजबूत कर दी। और जब बुनियाद मजबूत होती है, तो उस पर खड़ी हुई इमारत कभी भी आसानी से नहीं गिरती। याद रखिए, परफेक्ट डे कोई चमत्कार नहीं है, ये सुबह के सही चुनावों से शुरू होता है। और वही चुनाव ये तय करते हैं कि आपका दिन बिखरेगा या खिलेगा। हर दिन का एक पैटर्न होता है, या तो हम उस पैटर्न को खुद बनाते हैं या हालात और दूसरों की मांगें हमारे दिन को आकार देती हैं। अगर हम अपने दिन को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो हमें ऐसे नियम चाहिए जो हमारी ऊर्जा और समय को सुरक्षित रखें।
अनुशासन वही अदृश्य ढांचा है जिस पर एक संतुलित और सफल दिन खड़ा होता है। क्रेग बैलेंटाइन कहते हैं, नियम हमें सीमित नहीं करते बल्कि आजादी देते हैं। यह सुनकर पहले अजीब लगता है क्योंकि हम अक्सर नियमों को बंधन मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हमारे पास स्पष्ट नियम होते हैं तो हमें बार बार फैसले लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हम छोटी छोटी उलझनों में नहीं फंसते बल्कि अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाते हैं जो सच में मायने रखते हैं। सोचिए, अगर आपने तय कर लिया है कि सुबह उठते ही सबसे पहले 1 घंटे तक सिर्फ अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, तो आपको रोज ये तय नहीं करना पड़ेगा कि दिन कैसे शुरू करें। नियम ने पहले ही आपका फैसला आसान कर दिया और यही फैसलों की स्पष्टता आपको दिन भर हल्का और केंद्रित बनाए रखती है। अनुशासन का मतलब है खुद से किए वादों को निभाना। ये वो ताकत है जो हमें बहाने बनाने से रोकती है। जब हम कहते हैं कि कल से शुरू करेंगे या ये काम किसी और दिन करेंगे, तो हम अपनी ही प्रगति को टालते हैं। अनुशासन हमें याद दिलाता है कि अगर सपने सच करने हैं तो अभी और यहीं शुरुआत करनी होगी। क्रेग हमें ये भी बताते हैं कि नियम केवल काम के लिए नहीं होने चाहिए, ये हमारे आराम, रिश्तों और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने दिन में सीमाएं तय नहीं करेंगे तो काम का बोझ हमें थका देगा और धीरे धीरे हम अपनी जीवन की गुणवत्ता खो देंगे। नियम और अनुशासन की असली खूबसूरती ये है कि ये हमें पूर्वानुमान की ताकत देते हैं। हमें पता होता है कि किस समय क्या करना है और यही निश्चितता हमें अनिश्चित दुनिया में स्थिर रखती है। याद रखिए, परफेक्ट दिन केवल प्रेरणा पर नहीं चलता। प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन और नियम यही वो साथी हैं जो हर दिन हमें सही दिशा में खड़ा रखते हैं। दिन की भागदौड़ हमें अक्सर ये सोचने का मौका ही नहीं देती कि हमने क्या किया और क्या नहीं, लेकिन क्रेग बैलेंटाइन हमें याद दिलाते हैं कि परफेक्ट दिन का एक अहम हिस्सा है शाम की समीक्षा। सुबह की ऊर्जा दिन को गति देती है, नियम और अनुशासन उसे सही दिशा में रखते हैं, लेकिन शाम वो समय है जब हम ठहर कर खुद से सवाल पूछ सकते हैं, क्या आज मैंने सचमुच अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाया? क्या आज मैंने अपने समय का सम्मान किया? और क्या मैंने उन लोगों चीजों पर ध्यान दिया जो मेरे लिए सच में महत्वपूर्ण है? शाम की समीक्षा हमें केवल आत्म जागरूक नहीं बनाती, बल्कि अगले दिन की तैयारी भी करती है। यह हमें बताती है कि कहां हमने सही किया और कहां सुधार की गुंजाइश है। अगर दिन व्यर्थ गया तो ये पछतावे का नहीं बल्कि सुधार का मौका बन जाता है, और अगर दिन सफल रहा तो ये आभार का अवसर बनता है। क्रेग कहते हैं कि शाम को हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या हमने संतुलन बनाए रखा। सिर्फ काम ही नहीं बल्कि अपने रिश्तों, स्वास्थ्य और मन की शांति को भी समय दिया या नहीं, क्योंकि परफेक्ट दिन का मतलब केवल कामयाबी नहीं है बल्कि जीवन के हर पहलू में सामंजस्य है। सोचिए, अगर हर शाम आप ये तय करें कि आज क्या अच्छा हुआ और कल किस चीज को बेहतर करना है, तो धीरे धीरे आपके दिन अपने आप बेहतर होने लगेंगे। ये छोटा सा अभ्यास आपके जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। शाम की समीक्षा हमें ये एहसास भी दिलाती है कि हमने दिन को पूरी तरह जिया, क्योंकि दिन के अंत में यही मायने रखता है कि हमने केवल समय बिताया नहीं बल्कि उसे सार्थक बनाया। याद रखिए, सुबह दिन की दिशा तय करती है, लेकिन शाम दिन की कहानी पूरी करती है। और जब हम शाम को सही ढंग से अपनाते हैं तो हर नया सवेरा हमें और मजबूत और जागरूक बनाकर मिलता है। हम सब जानते हैं कि दिन छोटा है और समय सीमित, फिर भी हम अक्सर पाते हैं कि घंटों बीत गए लेकिन असल काम आगे नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि हमारे दिन को निगल जाते हैं छोटे छोटे विकर्षण। क्रेग बैलेंटाइन कहते हैं कि विकर्षण ही वो चोर हैं जो हमारी सबसे कीमती संपत्ति, समय और ध्यान को चुरा लेते हैं। ये विकर्षण हमेशा बड़े रूप में नहीं आते। कभी ये मोबाइल की स्क्रीन पर चमकती एक नोटिफिकेशन होती है, कभी सोशल मीडिया का अंतहीन स्क्रॉल, कभी किसी बेकार बहस में उलझना या किसी और की प्राथमिकता को अपनी मान लेना। धीरे धीरे ये छोटी चीजें मिलकर हमारे पूरे दिन का ढांचा तोड़ देती हैं। स्मार्ट इंसान जानता है कि हर हां के साथ वो अपने असली लक्ष्यों को ना कह रहा है। इसीलिए विकर्षणों पर जीत का पहला कदम है जागरूकता। हमें समझना होगा कि कौन सी चीजें सच में महत्वपूर्ण हैं और कौन सी केवल हमारे दिमाग को व्यस्त रख रही हैं। क्रेग हमें बताते हैं कि विकर्षणों से जीतने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, ये संभव ही नहीं है। दुनिया हमेशा कुछ न कुछ हमारे सामने फेंकती रहेगी। असल मायने ये रखते हैं कि हम अपने ध्यान की रक्षा करना सीखें, जैसे एक योद्धा अपनी ढाल के पीछे से अपने लक्ष्य पर नजर रखता है। सोचिए, अगर आप दिन भर केवल उन 2 या 3 कामों पर ध्यान दें जो आपके जीवन को आगे ले जाते हैं, तो बाकी सब खुद ब खुद फीका पड़ जाएगा।
विकर्षणों की ताकत उतनी ही होती है जितना हम उन्हें देते हैं। अगर हम उन्हें अपनी ऊर्जा नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। क्रेग ये भी कहते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या में ऐसे छोटे नियम बनाने चाहिए जो विकर्षणों को दूर रखें, जैसे काम के समय फोन को दूर रखना, ईमेल चेक करने के लिए सीमित समय तय करना और सबसे जरूरी काम को सुबह ही पूरा कर लेना। ये छोटे छोटे नियम हमें दिन भर सुरक्षित रखते हैं। याद रखिए, विकर्षण कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन उन पर आपका नियंत्रण हमेशा आपके हाथ में है। और जब आप अपने ध्यान को संभाल लेते हैं तो दिन केवल बीतता नहीं बल्कि खिलता है। हमारी जिंदगी का हर दिन कई निर्णयों से बना होता है, छोटे फैसले, बड़े फैसले और कई बार ऐसे फैसले जिन पर हमारी पूरी दिशा निर्भर करती है। लेकिन ज्यादातर लोग इन्हीं फैसलों में उलझ जाते हैं। वे इतना सोचते हैं कि कदम ही नहीं उठा पाते और यहीं पर उनका पूरा दिन बिखर जाता है। क्रेग बैलेंटाइन हमें याद दिलाते हैं कि असल स्मार्टनेस इस बात में है कि हम फैसले जल्दी और स्पष्टता के साथ लेना सीखें, क्योंकि हर बार जब हम किसी निर्णय को टालते हैं तो हम अपनी मानसिक ऊर्जा खोते हैं। एक अधूरा फैसला हमारे दिमाग में जगह घेर कर बैठ जाता है, हमें बेचैन करता है और धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को कम करता है। निर्णय लेने की कला का पहला पहलू है स्पष्टता। अगर हमें यह पता हो कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, तो फैसले लेना मुश्किल नहीं होता। समस्या तब होती है जब लक्ष्य ही धुंधले हों। तब हम हर विकल्प के बीच डगमगाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे सामने ये साफ हो कि हमें कहां पहुंचना है, हर निर्णय एक सीढ़ी बन जाता है। क्रेग बताते हैं कि निर्णय लेना हमें अनिश्चितता से आजाद करता है। गलतियां होना तय हैं, लेकिन गलत फैसले भी हमें कुछ सिखाते हैं। असल समस्या गलतियां नहीं बल्कि फैसले न लेना है, क्योंकि जब तक हम कदम नहीं उठाते हम अटके रहते हैं और एक रुका हुआ इंसान कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। सोचिए, अगर हर छोटे काम के लिए भी आप बार बार सोचते रहें तो आपकी ऊर्जा कहां बचेगी। इसलिए सफल लोग छोटे फैसलों को जल्दी लेते हैं ताकि बड़ी चीजों के लिए उनका ध्यान और ऊर्जा बची रहे, जैसे रोज क्या पहनना है, क्या खाना है या ईमेल कब चेक करना है। इन सब के लिए नियम बना लेने से आपको बार बार निर्णय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। निर्णय लेने की असली कला यह है कि आप टालने की आदत से बाहर निकलें, आप कार्यवाही करें और अगर रास्ते में बदलाव की जरूरत पड़े तो उसे भी स्वीकार करें। याद रखिए, सही निर्णय लेने का मतलब हमेशा सही होना नहीं है, इसका मतलब है आगे बढ़ना, क्योंकि जो इंसान आगे बढ़ता है वही अपने दिन को परफेक्ट बना पाता है। जीवन का सबसे बड़ा जाल है डर। डर हमें रोकता है, हमें सुरक्षित जगह पर कैद रखता है और धीरे धीरे हमारे सपनों को छोटा कर देता है। लेकिन क्रेग बैलेंटाइन हमें याद दिलाते हैं कि एक परफेक्ट दिन कभी केवल आराम और सुरक्षित विकल्पों से नहीं बनता। ये तब बनता है जब हम अपने डर को पहचानकर उससे बाहर निकलते हैं। साहस का मतलब ये नहीं कि डर खत्म हो गया। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जो इंसान हर दिन छोटे छोटे साहसी फैसले लेता है, वो धीरे धीरे अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करता है, क्योंकि हर बार जब हम जोखिम उठाते हैं हम ये साबित करते हैं कि हम अपने डर से बड़े हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन वही करते रहे जो आसान है, तो आपकी जिंदगी कहां जाएगी? वहीं जहां आप आज खड़े हैं। लेकिन जैसे ही आप एक नया कदम उठाते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया कौशल या कोई ऐसा निर्णय जिसमें अनिश्चितता हो, तो वही कदम आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। क्रेग कहते हैं कि जोखिम उठाना मूर्खता नहीं है, ये सोचा समझा साहस है। ये वो हिम्मत है जिसमें आप जानते हैं कि कठिनाई आएगी, लेकिन फिर भी आप उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि आपके सपने उस डर से बड़े हैं। जो लोग केवल सुरक्षित रास्तों पर चलते हैं, वे दिन के अंत में थकान और अधूरापन महसूस करते हैं। लेकिन जो लोग साहस दिखाते हैं, उनके दिन संतोष और विकास से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की ताकत को आजमाया और हर बार कुछ नया सीखा। याद रखिए, एक परफेक्ट दिन वो नहीं होता जिसमें कोई डर या चुनौती ना हो। परफेक्ट दिन वो होता है जिसमें आपने अपने डर को देखा, उसे स्वीकार किया और फिर भी आगे कदम बढ़ाया। और यही साहस धीरे धीरे आपकी जिंदगी को उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां आप सच में अपने सपनों को जी सकते हैं। सफलता का रस केवल तेज दौड़ने में नहीं है। कभी कभी ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कब रुकते हैं और कहां रेखा खींचते हैं।
क्रेग बैलेंटाइन कहते हैं कि आत्मनियंत्रण और सीमाएं ही वो नींव हैं जो एक परफेक्ट दिन को संभालती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सब कुछ करना है, लेकिन हर चीज को हां कहना धीरे धीरे हमें थका देता है। इसीलिए हमें यह सीखना होगा कि कब किसी चीज को ना कहना है, क्योंकि जब आप हर किसी की प्राथमिकता पूरी करने लगते हैं तो आपकी अपनी प्राथमिकताएं धुंधली हो जाती हैं। आत्मनियंत्रण का मतलब है छोटे छोटे प्रलोभनों को रोकना। वो नोटिफिकेशन जो आपका ध्यान भटकाती है, वो आलस जो कहता है कल कर लेंगे, या वो इच्छा जो आपको अस्थायी सुख देती है लेकिन आपके बड़े सपनों से दूर कर देती है। हर बार जब आप खुद पर नियंत्रण रखते हैं तो आप अपनी आत्मा को यह संदेश देते हैं, मैं अपने जीवन का मालिक हूं, हालात का गुलाम नहीं। सीमाओं का मतलब केवल दूसरों के साथ नहीं है, ये अपने साथ भी है। दिन के किस समय तक काम करना है, किस समय आराम करना है, किसे अपने समय और ऊर्जा का हिस्सा देना है, ये सब सीमाएं तय करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कोई सीमा नहीं होगी तो आप धीरे धीरे हर दिशा में बिखर जाएंगे। क्रेग हमें यह भी बताते हैं कि आत्मनियंत्रण और सीमाएं हमें केवल सुरक्षा ही नहीं देती, बल्कि हमें स्वतंत्र भी बनाती हैं। क्योंकि जब हम खुद तय करते हैं कि हमारा समय कहां जाएगा, तो हम दूसरों की मांगों और हालात की लहरों में बहते नहीं हैं, बल्कि अपने रास्ते पर स्थिर खड़े रहते हैं। सोचिए एक दिन जिसमें आपने अपनी सीमाओं का सम्मान किया, जहां आपने खुद को प्रलोभनों से बचाया और केवल उन चीजों पर ध्यान दिया जो सच में मायने रखती हैं। वो दिन केवल सफल नहीं होगा, बल्कि सुकून और गर्व से भरा होगा। याद रखिए, परफेक्ट दिन केवल उन कामों से नहीं बनता जिन्हें आपने किया, बल्कि उन चीजों से भी बनता है जिन्हें आपने नहीं किया। और यही आत्मनियंत्रण और सीमाएं आपके दिन को परफेक्ट बनाती हैं। हम अक्सर अपने दिन को केवल इस आधार पर आंकते हैं कि हमने कितना हासिल किया, कितने काम पूरे किए या कितने लक्ष्य आगे बढ़ाए। लेकिन क्रेग बैलेंटाइन हमें ये याद दिलाते हैं कि परफेक्ट दिन की खूबसूरती केवल प्रगति में नहीं, बल्कि संतोष में भी छिपी होती है। कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड हमें ये एहसास कराती है कि हमारे पास कितना कुछ पहले से है। सुबह की ताजी हवा, परिवार का साथ, दोस्तों की मुस्कान और हमारी अपनी क्षमताएं, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर हमारी जिंदगी को अर्थ देती हैं। लेकिन अक्सर हम इन्हें नजरअंदाज करके केवल उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो अभी हमारे पास नहीं हैं। संतोष का मतलब ये नहीं कि हम सपनों को छोड़ दें, ये तो ये है कि हम अपनी यात्रा का आनंद लें। हर कदम पर ये माने कि जो हमारे पास है वो भी उतना ही अनमोल है जितना वो जिसे हम पाना चाहते हैं। अगर हम केवल मंजिल पर ही ध्यान देंगे तो सफर बोझ लगेगा, लेकिन जब हम सफर की खूबसूरती देखना सीख जाते हैं तो हर दिन एक तोहफा बन जाता है। क्रेग बताते हैं कि कृतज्ञता और संतोष हमें भीतर से स्थिर करते हैं। जब बाहर की दुनिया शोर मचाती है, जब चुनौतियां हमें हिला देती हैं, तो यही आभार और संतोष हमें फिर से संभालते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम खाली हाथ नहीं हैं, बल्कि हमारे पास बहुत कुछ है जिसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। सोचिए, अगर हर दिन के अंत में आप बस 3 चीजें लिख लें जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आपके भीतर का नजरिया कैसे बदलेगा। आप शिकायतों की जगह धन्यवाद देखेंगे और धीरे धीरे आपके दिन केवल कामयाबी से नहीं, बल्कि शांति और खुशी से भी भरने लगेंगे। याद रखिए, परफेक्ट दिन केवल वो नहीं होता जिसमें आपने लक्ष्य पूरे किए। परफेक्ट दिन वो भी होता है जिसमें आपने एक पल रुककर मुस्कुराया, अपने दिल में आभार महसूस किया और ये जाना कि जिंदगी पहले से ही आपको बहुत कुछ दे चुकी है। हमने इस किताब की यात्रा में जाना कि परफेक्ट दिन कोई संयोग नहीं है, ये किसी भाग्य या परिस्थितियों की देन नहीं है। ये एक फॉर्मूला है, एक ढांचा है जो हमें हर दिन को अपनी पकड़ में लेने की ताकत देता है। क्रेग बैलेंटाइन ने हमें सिखाया कि सुबह की शक्ति हमारे पूरे दिन को दिशा देती है। नियम और अनुशासन हमें स्थिर रखते हैं। शाम की समीक्षा हमें सीखने और सुधारने का मौका देती है। विकर्षणों पर जीत हमें ध्यान और ऊर्जा बचाना सिखाती है। निर्णय लेने की कला हमें आगे बढ़ाती है और साहस हमें अपने डर से बाहर निकालता है। आत्मनियंत्रण और सीमाएं हमें थकान से बचाती हैं। कृतज्ञता और संतोष हमें भीतर से शांति देते हैं
और यही सब मिलकर हर दिन को केवल उत्पादक नहीं बल्कि संतुलित, शांत और खूबसूरत बनाते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि परफेक्ट दिन केवल काम पूरा करने का नाम नहीं है। ये वो दिन है जिसमें हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं, रिश्तों को समय देते हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं और रात को ये संतोष लेकर सोते हैं कि हमने सचमुच दिन को जिया है। और अब अगर ये यात्रा आपको थोड़ी भी प्रेरणा दे गई हो, अगर इन शब्दों ने आपको अपने दिन को नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया हो, तो इसे यही मत रोको। नीचे अपने विचार कमेंट में लिखिए, क्या है आपके लिए परफेक्ट दिन, क्योंकि आपकी कहानी किसी और को हिम्मत दे सकती है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा इशारा हमें बताता है कि ये संदेश सही जगह पहुंचा। अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने दिनों को बदल सकें। और सबसे जरूरी, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई यात्रा सीधे आपके पास पहुंचे, जैसे एक नया सवेरा दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। याद रखिए, परफेक्ट दिन का फॉर्मूला आपके हाथों में है। हर सुबह एक नया मौका है और हर दिन एक ऐसा कैनवस है जिसे आप अपनी सोच, अपने चुनाव और अपने साहस से अनमोल बना सकते हैं। तो आगे बढ़िए और अपने हर दिन को परफेक्ट बनाइए।